अब क्लासिक भूल भुलैया की सक्सेस के बाद में काफी सालों के बाद बनती है भूल भुलैया पार्ट 2। देन उसकी सक्सेस के बाद अब फिर से बनने जा रही है भूल भुलैया 3। जी हाँ, और भूल भुलैया 2 और 3 के डायरेक्टर सेम हैं, यानी कि अनीस बाज़मी। मतलब कि GTA 6 के आने से पहले भूल भुलैया 3 भी आ चुकी है। खैर अभी कुछ ही दिन पहले इसका टीजर आया था और अभी कुछ घंटे पहले इसका ट्रेलर आउट हुआ है। तो मैंने सोचा बार बार क्या वीडियो बनानी है, एक ही बार में कहानी का अंदाजा लगा के ट्रेलर ब्रेक डाउन कर देंगे, खात्मा कर देंगे। और यार टीजर और ट्रेलर का टोटल टाइमिंग देखोगे ना तो कम से कम 5.5 मिनट से ऊपर का है। मतलब कि 5.5 मिनट का ट्रेलर और टीजर, इससे अच्छा मूवी ही दिखा देते। और सच कहूँ तो 60 से 70% तो मूवी दिखी गई है, बस थोड़ा बहुत ट्विस्ट बचा हुआ है जिसके बारे में अभी बात करते हैं। अब ट्रेलर ब्रेक डाउन करने से पहले मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मुझे पर्सनली ट्रेलर और टीजर देखकर उतना मजा नहीं आया। अब क्या ही कहानी जोड़ेंगे ये लोग। सोचकर देखो कि ये मंजुलिका कैरेक्टर का कितना ज्यादा असैसिनेशन कर चुके हैं, चाहे साउथ में ले लो, बॉलीवुड में ले लो, हर जगह बार बार वही घिसी पिटी कहानी। राजा, सिंहासन, प्यार, मार दिया, बदला, ये सब बस वही है। एनीवेज, हमको भूल भुलैया 3 का ट्रेलर ब्रेकडाउन तो करना ही है, प्लॉट ब्रेकडाउन करना है। तो कहानी जो सेट है वो रक्त घाट नाम की जगह पर है, जहाँ पर महल का जो सिंहासन है वो मंजुलिका को चाहिए और विद्या बालन के विपरीत यहाँ खड़ा करा गया है माधुरी दीक्षित को, जिसको वो शायद गालियां दे रही है कि उसने विद्या बालन का सिंहासन किसी और को दे दिया, जबकि वो सिंहासन उसका था और अगर उस पर कोई और बैठता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब कहानी को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों को ही धोखा मिलता है और दोनों को ही कैद कर दिया जाता है। भूल भुलैया 1 में जैसे विद्या बालन ने बेड उठाया था, ऐसे ही गुस्से में वो सिंहासन उठाती है। लेकिन जो फील भूल भुलैया 1 में आई थी वैसी फील यहाँ नहीं आई, बल्कि ये मजाक लग रहा था सीन बिल्कुल। बाकी इस ट्रेलर से मुझे ये कहानी ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि भूल भुलैया 2 में रूहान यानी कि रूह बाबा के साथ थी रीत ठाकुर यानी कि कियारा एडवाणी, तो पार्ट 3 में रूहान का लव इंटरेस्ट मीरा यानी कि तृप्ति दिमरी कैसे हो गई। क्या ये कैरेक्टर सेम है, लेकिन कहानी शायद अलग यूनिवर्स में सेट हो सकती है। पार्ट 2 इनके लिए कभी एग्जिस्ट करा ही नहीं था। लेकिन फिर जब हम छोटे पंडित समेत बाकी 2 कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जो कि पार्ट 2 के अंदर थे, जो कि रूहान को पाखंडी बुलाते हैं, तो इससे यही लगता है कि ये पार्ट 2 वाला ही रूहान वाला कैरेक्टर है। तो इसके चलते हम ये सोचने पर मजबूर जरूर होते हैं कि रीत का आखिर हुआ क्या उनका ब्रेकअप हो गया या फिर क्या। बाकी यहाँ भूल भुलैया 2 जैसे ही सेम वही कार्तिक आर्यन से हंसाने वाले डायलॉग्स जो कि बिल्कुल नहीं हंसाते, वही डांस स्टेप्स और रोमांटिक सॉन्ग्स विद तृप्ति दिमरी। और मैंने नोटिस किया है कि एनिमल मूवी के बाद से तृप्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ तो गई है, लेकिन उनको रोल्स अब इसी टाइप के मिल रहे हैं। लाइक तृप्ति ने बुलबुल और कला जैसी आइकॉनिक मूवीज भी करी हैं, लेकिन वही है ना कि हम ऑडियंस को जो पसंद आता है फिर एक्टर एक्ट्रेस भी उसी हिसाब से ढल जाते हैं। एनीवेज, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि रूहान रूह बाबा बनकर सबको बेवकूफ बना रहा है, सबसे पैसे ऐंठ रहा है, और हम इसी पल में मजनू भाई की फेमस और आइकॉनिक घोड़े वाली पेंटिंग को भी देख पाते हैं। ये काफी अच्छा मोमेंट था ट्रेलर का, लेकिन अब इसी के चलते उसको आना पड़ता है रक्त घाट पर, जहाँ तृप्ति से उसकी मुलाकात होगी, प्यार होगा, और जो गलती उसने पिछली मूवी के अंदर करी थी वही वो इस मूवी के अंदर करेगा। जैसे कि मंजुलिका की कैद वाला दरवाजा खोल देना। एज उसके हिसाब से आत्माओं से डरना नहीं चाहिए, उनका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन लास्ट मूवी में तो अंजुलिका की आत्मा रियल थी, तो क्यों उसको यकीन नहीं है या फिर वो फायदा क्यों उठाना चाहता है। मतलब देख रहे हो कहानी का कैसे गोबर करा गया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि माधुरी दीक्षित भी है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है हम देख सकते हैं कि माधुरी दीक्षित भी यही कहती है कि वो मंजुलिका है, विद्या बालन भी मंजुलिका है, और जिस तरीके से वो मंजुलिका बोलती है मुझे तो वहां पर हंसी आ गई। तभी हम ओल्ड टाइम का सीन देखते हैं, यानी कि पुराने समय का, जहाँ पर विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का एक डांस फेस ऑफ हो रहा था राजा के सामने, और शायद ये दोनों ही इस सिंहासन को पाना चाहती थी। अब या तो राजा ने दोनों को अलग अलग वादा किया था या फिर कुछ धोखा दोनों के साथ हुआ, जिससे कि ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि इन दोनों ने ही एक दूसरे की गर्दन भी पकड़ी हुई थी। सबसे बड़ी बात कि विद्या बालन माधुरी दीक्षित को पिलर पर उठाकर ले जाती है और नीचे फेंक देती है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये दोनों ही नहीं है, बल्कि तृप्ति मंजुलिका हो सकती है, क्योंकि कुछ सीन्स के अंदर ऐसा फील होता है। या फिर अल्टीमेटली यहाँ पर कोई और ही चौथा ऐसा कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर इन दोनों को खत्म करना चाहता है, जिससे कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित साथ में लड़ेंगे। एज ये दोनों एक सीन में साथ साथ बैठी होती हैं और रूहान उनके पास आता है, जो कि उससे ये कहती है कि वो कंफ्यूज हो गया ना कि असली मंजुलिका कौन है, और वो उस पर हमला कर देती हैं। तो पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर बस यही एक सस्पेंस मुझे लग रहा था कि असली मंजुलिका है कौन। मतलब सोचकर देखो, पहले मंजुलिका एक लेजेंड हुआ करती थी, लेकिन अब बस यहाँ पर गेस वाला गेम रह गया है कि असली कौन है। हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे ये गेट खुलता है एक आत्मा किसी राजा को जलाकर राख कर देती है, और इस महल के कुछ पंडितों को भी दिखाया जाता है जो कि एक आत्मा के ऊपर गंगा जल या फिर कोई तरल पदार्थ डाल रहे थे, जिससे कि वो वहीं कैद रहे। ये सेम पंडित रूहान को कहते हैं कि वो राजकुमार है, शायद तृप्ति से शादी करने के चक्कर में वो इस महल का राजकुमार बनेगा, क्योंकि वो जिनकी हेल्प करने आया था वो इस महल के राजा थे, और शायद से वो उनकी बेटी या फिर उनके रिश्ते में कुछ हो सकती है, जिसके चलते ये आत्मा या फिर विद्या बालन और माधुरी दीक्षित उससे लड़े, एज वो उनके सिंहासन के लिए खतरा है इनडायरेक्टली। सबसे बड़ी बात कि गांव के लोग एक मूर्ति को भी जलाकर राख कर रहे थे, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल मंजुलिका की मूर्ति थी। अब पिछली मूवी में यानी कि पार्ट 2 में छोटे पंडित समेत बड़े पंडित और उसकी बीवी भी यहाँ पर आते हैं रूहान के खिलाफ लोगों को बताने की वो कोई राजकुमार नहीं है बल्कि पाखंडी है, जिसके चलते उनका ये पैंतरा
उल्टा पड़ जाता है और उल्टा उनको ही रूहान कोड़े मारने लगता है। ये लोग भी इस महल के अंदर रहने लगते हैं और रूहान ने ही उनको रहने दिया होगा ताकि उसका राज लीक ना हो जाए, जिसके चलते वो भी एक अदृश्य शक्ति को फील कर पाते हैं जो कि नेटफ्लिक्स वाले जोक में बदल जाता है, जो कि मजनू भाई की पेंटिंग, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन के समेत तीसरी अच्छी चीज है। बाकी अंत में वही है कि रूहान की लड़ाई इन सबसे होगी। वो यज्ञ वगैरह करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर शक्ति काफी ज्यादा है। माइट भी वो सबके सामने ढोंग कर रहा था आत्मा को दूर करने का, लेकिन हम जानते हैं कि उसके पास रियल में ऐसी कोई शक्ति है नहीं। एक और इंटरेस्टिंग सीन इस ट्रेलर के अंदर आता है कि ड्रेस से एक हाथ बाहर आते हैं जो कि इसी आत्मा के थे, जो कि रूहान समेत लोगों को पकड़ लेते हैं और ये सीन भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। एक खास चीज ये है कि जिस स्कल्पचर को गांव वाले जला रहे थे एक फेस्टिवल के अंदर, वही सेम आत्मा टीजर के अंत में रूहान को डराती है। तो भैया यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होगा कि असली मंजुलिका है कौन और सिंहासन का ये श्राप है क्या। टीजर ट्रेलर के अंदर मुझे तो हल्का सा भी डर नहीं लगा। आई मीन एक बैलेंस अच्छा लगता है। सिर्फ कॉमेडी ज्यादा हो गई या फिर सिर्फ हॉरर हो गया तो ब्लेंड खराब हो जाता है। और सच बताऊं तो विद्या बालन की हंसी देखकर मुझे डर नहीं लगा, बल्कि सच कह रहा हूँ मेरी खुद की हंसी छूट गई थी। और माधुरी दीक्षित जी से तो ठीक से पोजीशन भी नहीं दिखाया गया। अब एक ट्विस्ट ये भी कहता है, जो आदमी रूहान को ये बताता है कि मेरे जीजा जी की बेटी पिछले साल हमें छोड़कर चली गई थी, उसकी आत्मा से संपर्क करना है, तो हो सकता है कि वही आत्मा हो और वही शायद से रूहान से बोलती होगी कि वो जिंदा है, बस वो दूर भाग गई थी और अंत में शायद वही आत्मा निकले, या फिर वो इनमें से किसी की बेटी निकल सकती है। आई मीन इस ट्विस्ट को लेकर बहुत कुछ किया जा सकता है और यहीं पर डायरेक्टर्स बाजी मारकर हम सबको गलत साबित कर सकते हैं। और मैं सच में चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, मूवी बहुत बड़ी हिट हो, काफी इंटरेस्टिंग हो। अब अक्षय कुमार के कैमियो के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कैमियो होगा या फिर नहीं। जो खबर आ रही है उसके हिसाब से तो कैमियो नहीं है। अब देखो स्त्री 2 के अंदर तो पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अक्षय कुमार का कैमियो था। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं होगा क्या है पता नहीं। और सोचो ये कितना वाइल्ड हुआ कि जो स्त्री 2 के अंदर जो महल वाली कहानी थी वो इससे जोड़ दी जाए तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन आई बिलीव कि ऐसा नहीं होने वाला। ओके, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम यूनिवर्स में लाई नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट सोच कर देखो कि अगर ऐसा होता है तो कितना ज्यादा वाइल्ड होने वाला है। एनीवेज इस ट्रेलर के अंदर एक सीन आता है जब एक पतली सी लड़की जिसने की काली साड़ी पहनी है वो दिखाई जाती है और फिगर के हिसाब से वो तृप्ति डिमरी लग रही है विद ब्लैक साड़ी। तो या तो उसको पोजेशन किया गया है या फिर वो मेन विलन है। इस ट्रेलर के एंड में तृप्ति कहती है कि रूहान कहाँ भाग रहा है, उनको शादी करनी है, और वो हट बोलकर भाग जाता है। अब या तो डर के मारे भाग गया था इसलिए वहां से जा रहा है, और ये जो सीन है वो मूवी के बीच में कहीं आएगा, या फिर वो मूवी के एंड वाला सीन भी हो सकता है। और सच कहूं जब माधुरी दीक्षित ने कहा था कि आमी मंजुलिका, वहां पर मेरी हंसी छूट गई। आई मीन ट्रेलर से चीजें काफी ऑफ लग रही हैं। आई विश की मूवी अच्छी हो। और मेन मुद्दा यहाँ पर देखो सिंहासन का ही है और उसी के चक्कर में सब कुछ होगा। तो सिंहासन का ट्विस्ट और मंजुलिका कौन है, ये मेन ट्विस्ट ही इस मूवी को बचा सकते हैं। अदरवाइज मूवी तो भगवान भरोसे है, क्योंकि उस वक्त मेरे हिसाब से सिंघम रिटर्न्स भी आने वाली है। मूवी का रिलीज डेट है 1 नवंबर। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप ये मूवी देखने जाओगे या फिर आप इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखोगे, क्योंकि इसके अंदर जो नेटफ्लिक्स वाला जोक था वो इनडायरेक्टली सजेस्ट करता है कि ये कहां पर आएगी, यानी कि नेटफ्लिक्स OTT पर आएगी। आई पर्सनली बिलीव कि या तो अक्षय कुमार को लेकर आओ इस फिल्म के अंदर, या फिर इस फ्रेंचाइजी को अब रोक देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि अरनमलाई 3 की तरह इस कहानी को घसीटा जा रहा है। वेल, आप सबका क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, टीजर कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक टीजर ट्रेलर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में दे दूंगा। साथ ही साथ मैंने हाल ही में ही अभी अपार्टमेंट 7A और प्लेटफॉर्म 2 फिल्म को एक्सप्लेन किया है। प्लेटफॉर्म 2 फिल्म को तो बहुत ही डिटेल में मैंने कनेक्शन बनाया है, बहुत ही तगड़ी वीडियो है वो। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देखना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। बाकी मैं आप सभी की ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपको ये ट्रेलर और टीजर कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि भूल भुलैया 3 की जरूरत थी या फिर इसको जबरदस्ती बनाया गया है? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे